हेलो दोस्तों, मनी इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब अपने निवेश के तरीकों को म्यूचुअल फंड की ओर शिफ्ट कर रहा है। इसका मुख्य कारण है कि निवेश के पारंपरिक तरीकों जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट, बैंक एफडी आदि धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता खो रहे हैं। और वहीं म्यूचुअल फंड के पिछले एक दशक को देखा जाए तो यहाँ तेजी से ग्रोथ हुआ है और रिटर्न भी बेहतर मिला है। लेकिन जब बात आती है किसी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने की, तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फंड हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि भारत में 44 एएमसी फंड हाउस काम कर रहे हैं। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन फंड हाउसों का अपना अलग अलग फंड होता है। तो अब बात आती है कि इनमें से हमारे लिए कौन सा फंड बेहतर ऑप्शन होगा। तो आज हम आपके लिए बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड को लेकर आए हैं, जहां आप अपने जरूरत के अनुसार अपने पैसों को इन्वेस्ट करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे लिस्ट में बेस्ट 3 म्यूचुअल फंडों में से तीसरे नंबर का जो फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 18,615 करोड़, एनएवी 98.82 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.54%। इस फंड ने अपने ग्राहकों को पिछले एक साल में 38.52% का रिटर्न दिया है, वहीं 3 सालों में 30.8% का, 5 सालों में 28.35% का और ओवरऑल 25.33% का रिटर्न दिया है। इस फंड का 108 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, नारायणा हृदयालय लिमिटेड, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड एंड कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। दोस्तों, अब इसे हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं कि कितना पैसा निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा। मान लेते हैं यदि इस फंड में 5,000 रुपए की एसआईपी से कोई निवेश करता है और इस फंड ने ओवरऑल 25% के रेट ऑफ रिटर्न पर रिटर्न दिया है, फिर भी इसे हम मिनिमम 23% के रेट ऑफ रिटर्न पे मान के चलते हैं और मान लेते हैं 10 सालों के लिए 5,000 रुपए कंटिन्यू एसआईपी में निवेश करते हैं, तो 10 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 6 लाख रुपए और आपको जो एस्टीमेट रिटर्न मिलेगा 17,28,871 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 23,28,871 रुपए। और यदि मान लेते हैं 20 सालों के लिए आप इसी फंड में कंटिन्यू 5,000 रुपए निवेश करते हैं 23% के रेट ऑफ रिटर्न पर, तो 20 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 12 लाख रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 2,38,57,370 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 2,50,57,370 रुपए। और यदि 25 सालों के लिए आप निवेश करते हैं 23% के रेट ऑफ रिटर्न पर, तो 25 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 15 लाख रुपए, 7,73,44,228 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 7,88,44,228 रुपए। दोस्तों, इसी प्रकार यदि आप लमसम में निवेश करते हैं और मान लेते हैं 50,000 रुपए निवेश करते हैं और 23% के रेट ऑफ रिटर्न पर ही, तो 25 सालों में आपको कुल रिटर्न मिलेगा 87,52,963 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 88,42,963 रुपए। दोस्तों, यदि आप 50,000 रुपए को 30 सालों के लिए निवेश कर देते हैं, तो 30 सालों में आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 2,48,98,443 रुपए। और यदि 1 लाख रुपए इस फंड में निवेश करते हैं 20 सालों के लिए, तो आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 62,82,062 रुपए, यानी कि आपने निवेश किया था सिर्फ 1 लाख रुपए और आपके फंड का टोटल वैल्यू बना 20 सालों के बाद 62,82,062 रुपए। और यदि 25 सालों तक आप निवेश करते हैं, तो आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 1,76,85,925 रुपए। दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर का जो फंड है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड का फंड साइज 56,032 करोड़, एनएवी 166.08 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.79%। इस फंड ने अपने ग्राहकों को पिछले 1 सालों में 49.28% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 32.05% का और पिछले 5 सालों में 24.58% का और ओवरऑल 21.78% का रिटर्न दिया है। इस फंड का 69 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं दी इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, दी फेडरल बैंक लिमिटेड, अपोलो टायर्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड एंड कोफोर्ज लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है।
और यदि इसे हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं, इस फंड ने अपने ग्राहकों को ओवरऑल 21% का रिटर्न दिया है। फिर भी इसे हम मिनिमम 20% के रेट ऑफ रिटर्न में मान के चलते हैं और मान लेते हैं यदि लमसम में कोई 1 लाख रुपए निवेश करता है 20% के रेट ऑफ रिटर्न पर और 25 सालों के लिए, तो 25 सालों में आपको कुल रिटर्न मिलेगा 94,39,622 रुपए। यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 95,39,622 रुपए। और यदि आप 30 सालों के लिए 1 लाख रुपए निवेश कर देते हैं, तो आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 2,37,37,631 रुपए। और मान लेते हैं यदि इस फंड में हम 1,000 रुपए की SIP करते हैं 20% के रेट ऑफ रिटर्न पर 15 सालों के लिए, तो 15 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 1,80,000 रुपए और आपको जो एस्टीमेट रिटर्न मिलेगा 9,54,295 रुपए। और यदि आप 20 सालों के लिए 1,000 रुपए 20% के रेट ऑफ रिटर्न पर निवेश करते हैं, तो 20 सालों में आपको कुल रिटर्न मिलेगा 29,21,489 रुपए। यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 31,61,489 रुपए। और यदि आप 25 सालों के लिए 1,000 रुपए निवेश करते हैं इस फंड में 20% के रेट ऑफ रिटर्न पर, तो 25 सालों में आपको निवेश करेंगे 3 लाख रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 83,26,708 रुपए। और आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 86,26,708 रुपए। अब हमारे लिस्ट में पहले नंबर का जो फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इस फंड का फंड साइज 43,815 करोड़, NAV 155.94 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.66%। इस फंड ने अपने ग्राहकों को पिछले 1 सालों में 52.62% का रिटर्न दिया है, वहीं 3 सालों में 40.92% का और 5 सालों में 30.23% का और ओवरऑल 27.1% का रिटर्न दिया है। इस फंड का 203 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अपार इंडस्ट्री लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। तो चलिए इसे हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं और मान लेते हैं यदि इस फंड में SIP के माध्यम से कोई 2,000 रुपए निवेश करता है और इस फंड ने 27% के रेट ऑफ रिटर्न पर रिटर्न दिया है, फिर भी इसे हम मिनिमम 25% के रेट ऑफ रिटर्न पर मान के चलते हैं। मान लेते हैं यदि कोई 2,000 रुपए 10 सालों के लिए निवेश करता है, तो आप 10 सालों में कुल निवेश करेंगे 2,40,000 रुपए और आपका जो फंड बनेगा 10,65,609 रुपए। यानी कि आपको कुल रिटर्न मिलेगा 8,25,609 रुपए। और यदि 15 सालों के लिए 2,000 रुपए 25% के रेट ऑफ रिटर्न पर निवेश करते हैं, तो 15 सालों में आपको निवेश करेंगे 3,60,000 रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 35,51,570 रुपए। यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 39,11,570 रुपए। और यदि 2,000 रुपए ही आप 20 सालों के लिए निवेश करते हैं, तो 20 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 4,80,000 रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 1,32,38,190 रुपए। यानी कि आपका टोटल फंड का वैल्यू बनेगा 1,37,18,190 रुपए। और यदि आप 25 सालों के लिए निवेश करते हैं, तो 25 सालों में आपको निवेश करेंगे 6 लाख रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 4,69,09,883 रुपए। यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 4,75,09,883 रुपए। और यदि इसी को आप 30 सालों के लिए कंटिन्यू रखते हैं, तो 30 सालों में आपको निवेश करेंगे 7,20,000 रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 16,32,29,430 रुपए। यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 16,39,49,430 रुपए। दोस्तों, यह रिटर्न एस्टिमेटेड रिटर्न है, इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।